सबरिया समाज के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे का सराहनीय कदम। जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी में एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सबरिया समाज को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का बीड़ा उठाया है। देवरी में आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने मन से ही देवरी और आसपास के गांवों के सबरिया समाज के लोगों को संबोधित किया। अपने प्रेरक संदेश में पुलिस अधीक्षक पांडे ने कहा कि सबरिया समाज को अब नशामुक्ति की दिशा में आगे बढ़ना होगा। शराब बनाना या बेचना पूरी तरह बंद करें और बच्चों को शिक्षा से जोड़े, यही सच्चा विकास है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा ही विकास और आत्मनिर्भरता की कुंजी है और समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिलना चाहिए। पांडे ने आश्वासन दिया कि प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी ताकि सबरिया समाज भी आत्मनिर्भर बनकर मुख्यधारा से जुड़ सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और इस अनोखी पहल की सभी ने दिल खोलकर सराहना की। इस अवसर पर पुलिस थाना शिवरी नारायण से निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी, सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र शुक्ला, तारिकेश पांडे, प्रवीण साहू, देवरी सरपंच पवन साहू, लोहरसी सरपंच चंद्रकांता खूंटे, आकांक्षा कश्यप सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस समय हम लोग ग्राम देवरी की जमीन पर खड़े हैं और यहाँ पे देवरी के अलावा लोहरसी और खोरसी के भी गांव वाले हैं और इसमें सबरिया समुदाय के लोग ज़्यादा हैं जिनको यहाँ पे आज बुलाया गया था। और 3 महीने पहले यहाँ पे जब हम लोगों ने शराब बनाने वालों के खिलाफ जब कार्रवाई चालू की तो ये बात पता लगी कि ये लोग का कहना है कि यदि हम शराब बनाना छोड़ देंगे तो हम करेंगे क्या। तो इसको फिर लेके अभियान चलाया गया कि इनको शराब बनाने के छोड़ने के बाद इनको वैकल्पिक रोजगार देना बहुत आवश्यक है। जब तक ये स्वरोजगार से नहीं जुड़ेंगे, सरकार की जो खेती बाड़ी की योजनाएं हैं, कौशल विकास की योजनाएं हैं, उनसे जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक जेल से छूटने के बाद फिर यही काम करेंगे। तो स्थायी समाधान क्या है? स्थायी समाधान देने के लिए एक तो सोच में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, कि जो हम ये लोग कई सालों से करते आ रहे हैं शराब बनाना, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ के अभी जो पीढ़ी खराब हो रही है उसको बचाना है और जो नई पीढ़ी आने वाली है उसको शिक्षा का उपहार देके उसको स्कूल में भेजना है। नहीं तो बच्चे भी आजकल महुआ पी पी के जो है स्कूल छोड़ रहे हैं। तो अभी की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी और जो आने वाली पीढ़ी है, इनको शराब से दूर करके और जो अभी की जो पीढ़ी चल रही है ये सरकार की स्वरोजगार की स्कीम से जब जुड़ेगी, खेती बाड़ी करना चालू करेगी और उसमें भी जो आधुनिक तकनीक चल रही है जिसमें मशरूम उत्पादन है, गेंदा फूल उत्पादन है और जो हाइड्रोपोनिक्स की खेती है, इसके अलावा लाइवलीहुड कॉलेज में जो इनको जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है, डेटाबेस ऑपरेटर है, ड्राइविंग की है, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग है, RCT में जो उनको बड़ी पापड़ अचार बिहान योजना से जो महिलाएं जुड़ना चाहती है। तो सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें यदि शराब बनाना छोड़ने के बाद इनको जोड़ के स्थायी समाधान हम देने का प्रयास कर रहे हैं। बना सकते हैं बिल्कुल स्वरोजगार, न केवल अपने आप को एम्प्लॉयड कर सकते हैं बल्कि 4 और लोगों को ये लोग एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये विचार और सोच में परिवर्तन इनके होना है और इसमें क्या है, हमको समाज के लोगों का जो है, इनके समाज के लोगों का साथ मिल रहा है, जनप्रतिनिधि यहाँ के जो सरपंच वगैरह हैं, जनपद सदस्य हैं, इनका सहयोग मिल रहा है। तो पुलिस के जिला प्रशासन के इस अभियान में जब हम सब एक साथ काम करेंगे और मीडिया के माध्यम से आप लोग का भी बहुत सहयोग है कि इस बात को आप लोग को गांव-गांव में पहुंचाना है कि ये शराब बनाना छोड़ना है हमको और स्वरोजगार की स्कीम से जोड़ना है। कुछ जागरूक हो रहे हैं। यहाँ तो कई महिलाएं बोल रही हैं कि साहब बच्चे आजकल शराब पी के खराब हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग छोड़ेंगे और बिहान योजना से जुड़ के स्व-सहायता समूह बनाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। और केवल यही की बात नहीं है, कमरीत में, सिमरिया में, बनारी में और मुलमुला में, खूंटी घाट में, ये पूरे जांजगीर चांपा जिले के अलावा बलौदाबाजार जिले में भी अभी ये चलेगा। काफ़ी सुधार है। हाँ, बलौदा की नदी के बाद हमारा जो बलौदाबाजार जिला लगता है, हम इसको बाद इस जिले दूसरे इसको अंतर जिले अभियान में इसको हम बदलने वाले हैं। तीनों गांव के सरपंच है, उप सरपंच है, BDC है, आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही ग्रामीण जन जो यहाँ पर आए हैं आज और बातों को सुने हैं और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो है इन बातों को सिर्फ सुन करके यहाँ से नहीं जाएंगे
बल्कि इसको अपने जीवन में उतारेंगे। अपने बीच से कोई ऐसा व्यक्ति को चुनिए जो यहाँ से सर के पास जाए, कलेक्टर महोदय के पास जाए और सभी प्रकार की योजनाओं को आपके बीच में ला करके उनसे करना क्या है हमको और आगे कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपने गांव को आगे दिखाना है, इस संबंध में जानकारी ले लेके आके और अच्छे से अच्छा वर्क करें। अभी कुछ देर पहले गेंदा फूल की बात हुई थी कि 40 रुपए में एक माला खरीदे। अगर उसमें आप माला गिनती करेंगे तो उसमें महज 15 फूल है। 15 फूल मतलब एक फूल कितने का पड़ा? 3 रुपए का। देख लीजिए, 15 रुपए का आप लोग पाउच बेच देते हैं और 3 रुपए का एक गेंदा फूल बेचेंगे जो कि आपको बिल्कुल ही कम मेहनत में उग जाएगा आपके पास में। और वो एक बार नहीं फलेगा, कई बार फलेगा, कई बार फूलेगा। वो जब फलेगा तो उसके फिर बीज होंगे और उससे और पौधे उत्पन्न होंगे और आप लोग आगे इसी से बढ़ते जाएंगे। आप लोगों को लैलूंगा गांव का भी कहानी बताए, आपके ही समरिया समाज के बीच से है। वहां पर भी आप लोगों को सारी सुविधाएं सबको उनको भी मिला हुआ है और वो देखिए कितना पैसा आज उसी गेंदा फूल से निकाल रहे हैं। आप गेंदा फूल से नहीं निकालना चाहते, किसी सब्जी से निकालना चाहते हैं, किसी भी चीज से निकालना चाहते हैं, बस आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज यहाँ पर आए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह है, सभी को नाश्ता वगैरह बंटवा दो। एक्चुअल में सर आज जितने भी यहाँ पर हमारे समुदाय में लोग शराब बनाना गलत काम जो कर रहे हैं, ये शिक्षा के अभाव के कारण हो रहा है। इसीलिए बहुत इसके लिए पिछले 3 महीने से एसपी सर क्या है योजना चला रहे हैं और नशा मुक्ति का कार्यक्रम कर रहे हैं हर गांव में। और बिल्कुल सर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी हमको सहयोग कर रहे हैं कि कुछ भी करके यहाँ से हर गांव से लीडर तैयार हो और नशा मुक्ति का अभियान जो चल रहा है वो पूरा सबरिया समाज को नशा से मुक्त करके मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो जाए। ऐसे करके हम लोग बिल्कुल प्रयास में लगे हैं सर। और अभी सर हमारे लिए जैसे कि लोगों को साबुन बनाना, फिनाइल बनाना, अगरबत्ती बनाना, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए लोगों को सिखाएंगे। आज हमारे यहाँ देवरी में एसपी सर बहुत अच्छे सभी को समझाए हैं और इतने अच्छे मतलब कि सभी को रोज़गार देने का बता रहे हैं तरीका। और ये सब चीज़ को हम लोग को ना पहल करना चाहिए और सभी को मदद भी करेंगे और अपने हिसाब से ना सभी को मतलब एक मान सम्मान के साथ भी ना समझना चाहिए।